हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. I just want to introduce myself that my name is Dilip Singh and as you know फिजिक्स पढ़ रहे थे हम लोग और इन दिस लेक्चर वी आर मेनली डिस्कस विथ सम न्यूमेरिकल due to which you will become more confident about your topic which is related to your theory class. तो आज हम लोग we will solve some numerical. Then write down numerical. लिखो numerical. 1 kg of H2O at 100 degrees Celsius is converted into a steam by 100 degree Celsius. 100 degree Celsius नहीं write down 1 kg of H2O at 100 degree Celsius is converted into steam by boiling at standard pressure. Standard pressure मतलब atmospheric pressure. The volume of pressure, the volume of gas, the volume is changed 1 into 10 to the power 3 cc to 1671 into 10 के पावर 3 cc. Find the change in internal energy of the system. I repeat the question once again. 1 kg of H2O at 100 degrees Celsius is converted into steam by the process of boiling at standard pressure, मतलब atmospheric pressure. If the volume is changed from 1 into 10 to the power 3 cc to 1671 cc, 1671 into 10 के पावर 3 cc, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. मैं लिख दे रहा हूं, गिवन लिख दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. क्या दिया है? मास ऑफ H2O दिया है 1 kg. एट कहाँ दिया है? 100 डिग्री सेल्सियस. कन्वर्ट किस में हुआ? स्टीम में. कन्वर्ट इनटू स्टीम. प्रेशर दिया है, प्रेशर हो जाएगा स्टैंडर्ड प्रेशर है तो स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब कितना? 1 पास्कल. 10 के पावर 5 पास्कल हो जाएगा प्रेशर है. और वॉल्यूम चेंज कितना हुआ? वॉल्यूम चेंज हुआ 1 इंटू 10 के पावर 3 cc टू 1671 इंटू 10 के पावर 3 cc. एनीथिंग एल्स? फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. डेल्टा यू पूछा है, डेल्टा यू पूछा है. ट्राई टू सॉल्व इट. ट्राई टू सॉल्व इट. अगर जो डेल्टा यू पूछा है तो डेल्टा यू निकालने के दो तरीके. कितने तरीके? दो. लेट मी फोकस. एक तो ये है डेल्टा यू इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी. ये तब यूज होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो. ये तब यूज होगा, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट है. गलत. एकदम भाई साहब, एकदम गलत, एकदम गलत. ये यही डाउट जो आपको अंदर डाउट है वही मैं बताना चाहता हूं. एन सीवी डेल्टा टी कहीं पे भी यूज हो सकता है, कहीं पे भी यूज हो सकता है. कैन बी यूज्ड एनीवेयर. बताया था. तो ये आप गलती नहीं करेंगे, एकदम गलती नहीं करेगा.
डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी तभी यूज करेंगे जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसमें तो जी, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप समझिए ना। अच्छा, दूसरा, अगर जो चेंज इन टेम्परेचर के बारे में आइडिया हो, चेंज इन टेम्परेचर के बारे में आइडिया हो तो अपना काम हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर के बारे में आइडिया नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर के बारे में आइडिया है ही नहीं। जब चेंज इन टेम्परेचर के बारे में आइडिया नहीं है तो एक और फॉर्मूला बनता है, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब देखो, तुम कहोगे सर यहां पॉजिटिव वर्क कैसे लिख दिए, यहां प्लस क्यों लिखे, यहां मैं साइन के साथ ही लिखा हूं, पूरा होशो हवास में लिखा हूं। अगर जो आप बढ़िया से देखिए तो फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। ध्यान देंगे, हालांकि ध्यान देंगे, क्या करेंगे, ध्यान देंगे। गॉट माई पॉइंट। Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। W को मैंने प्लस साइन क्यों लिखा, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अच्छा सर ये क्यू की क्या कहानी है, क्यू भी अगर जो बढ़िया से लिखो तो पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं। साइन अगर जो ध्यान दिए तो ध्यान देना ही है, ध्यान देना ही है। इफ हीट गिवन टू द सिस्टम सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट इज पॉजिटिव। इफ देयर विल बी एक्सपेंशन देन वर्क डन इज पॉजिटिव। Heat rejected by the system, heat abstract from the system, heat removed from the system, then heat is negative. If there will be decrease in volume, compression होगा तो of course work done पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आप इस सब का ध्यान देते रहिए। अब क्या हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। Q कितना है, अब क्या आप, अच्छा इसमें एक चीज और दिया था, LV दिया था कितना, 2256, हाँ ये दिया था। अब देखो Q के बारे में सोचो, Q के बारे में आपका क्या ख्यालात है। Q के बारे में दो ख्यालात हैं, क्या सर, एक Q के बारे है MS डेल्टा T, और Q इक्वल टू क्या, ML वाला भूल गया क्या तुम, ये वाला भूल गया क्या, ये वाला भूल गए क्या, ये लगेगा क्या, ये लगेगा क्या, नो ये नहीं लगेगा, बिकॉज देयर इज ए फेज चेंज। क्या चेंज हो रहा है, फेज, क्या चेंज हो रहा है, फेज। तो फेज चेंजिंग में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, MLV, क्या दिक्कत है। तो अच्छा एक और बात, सर ये तो कैलोरीमेट्री का, हाँ तो है, आपको Q को करने का, तो यही ना मैं बोला कि ये पूरा का पूरा मैकेनिक्स का, ये मतलब क्लास 11th का हीट एंड थर्मोडायनेमिक है, मतलब उसमें हीट भी इन्वॉल्व होगा और थर्मोडायनेमिक का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। तो आपको ऑफ कोर्स सारी बात आनी चाहिए। यहां मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला यूज नहीं करूंगा, क्योंकि दो कंडीशन, एक तो टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ है, फेज चेंज होते समय टेम्परेचर का चेंज हुआ नहीं, जब टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ तो ये वाला नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, MLV माइनस वर्क डन कितना होगा भाई साहब। तो क्या प्रेशर कांस्टेंट है, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो P डेल्टा V नहीं हो सकता क्या मैं बताया था, वर्क डन के दो फॉर्मूले। अब देखो यहां पे सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट before solving any numerical you must have to detail about any formula what you have used, that why we use this formula or not this formula, because this formula is used when there is a state changing and one more thing, work done होता है इंटीग्रेशन ऑफ P dV, और एक होता है वर्क डन इक्वल टू P डेल्टा V। यहां पे कौन सा यूज कर लूंगा, P डेल्टा V, बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट, तो यहां पे हो जाएगा P डेल्टा V, बस वैल्यू रख दीजिए आ जाएगा। मास कितना है 1 kg, मास कितना है 1 kg, 1 इंटू ये जूल में है ही, ये है 2256 इंटू 10 के पावर 3 माइनस
P कितना है 10 के पावर 5, डेल्टा V कितना हुआ 167 से इतना घटा दो तो ये कितना हो जाएगा 1671 माइनस 1 इंटू 10 के पावर 3 cc हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ये लिख लो 2256 इंटू 10 के पावर 3 माइनस, ये देखो 167 में से 1 घटाओगे 1670 तो हो जाएगा 10 के पावर 5 इंटू 1670। अब देखो ये डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है तो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा नहीं तो नहीं आएगा। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, पहले देख लो रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए कि साला ऐसे ही गर्दिश बना रहे हैं। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ डेल्टा यू क्या है, एनर्जी, एनर्जी किस में आना चाहिए जूल में, तो जूल में आने के लिए क्या सब कुछ एसआई यूनिट में लिखना चाहिए। गॉट माय पॉइंट। तो देखो यहां जूल पर केजी है, यहां पे केजी है, यहां पे दिक्कत है वॉल्यूम किस में है सीसी में, क्यूबिक सेंटीमीटर में, इसको चेंज किस में करेंगे मीटर क्यूब में। तो क्या तुमको ये बताया था 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 के पावर 3 सीसी। अरे भैया 1 क्यूबिक सेंटीमीटर तो 10 के पावर -2 के क्यूब मीटर क्यूब तो नहीं हो जाएगा 10 के पावर -6 मीटर क्यूब। पता नहीं अब तुम्हें नहीं आ रहा है तो आप देखते रहिए। ये हो जाएगा 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर -6 मीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 2256 इंटू 10 के पावर 3 माइनस ये कितना आ गया, ये आ गया 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 ये आ जाएगा 10 के पावर 2, 10 के पावर -3 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूं। आंसर आपका यहां पे आएगा 2089। ये देखो ना, ये देखो, ये मान लो कि ये आ जाएगा 10 के पावर -3, ये आ गया 10 के पावर -3, इससे जाएगा ये आ जाएगा 10 के पावर 3, ये देखो तो 167 इंटू 10 के पावर 3 आ जाएगा। अगर जो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2256 माइनस 167 के पावर 10 के पावर 3, इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 2089 इंटू 10 के पावर 3 जूल या 2089 किलो जूल। यही आंसर है। फिर से वर्क इंटरनल एनर्जी निकालने के दो फॉर्मूले, एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी, और एक थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ लगा के, ये फर्स्ट लॉ लगा। यहां क्यों नहीं किया, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज के बारे में आइडिया नहीं है, टेम्परेचर के चेंज के बारे में आइडिया नहीं है तो एनसीवी डेल्टा टी नहीं होगा। यहां पे Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू ये आ जाएगा। ठीक है ना। मिटाऊं क्या, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। टेन मोल of oxygen is heated at constant volume from 10 degrees Celsius to 20 degrees Celsius. What will be the change in internal energy? What will be the change in internal energy of the gas? और Cp दिया है 8 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस Cp दिया है। R की वैल्यू 8.36 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस।
करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और करिए फिर से क्या। और 10 मोल्स दिया है, 10 मोल्स ऑक्सीजन दिया है, 10 moles of oxygen is heated at a constant volume, at constant volume, at constant volume। एक क्वेश्चन को करने का कम से कम दो तरीका है थर्मोडायनेमिक की। यही तो मजेदार बात है आप में थर्मोडायनेमिक में। अगर जो आप ध्यान से सुनना, थर्मोडायनेमिक का कंसेप्ट अब यदि आपको आ गया तब तो आप क्वेश्चन से खेलने लगोगे। अगर जो नहीं आएगा तो जिंदगी का सबसे टफ यही होगा, जिंदगी का सबसे टफ यही होगा। देखो क्या पूछा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। सीवी के बारे में आइडिया नहीं, अच्छा सीवी के बारे में आइडिया नहीं है। जब सीवी के बारे में आइडिया नहीं है लेकिन सीपी क्यों दिया है, तो क्या तुमने ये पढ़ा था सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, देन सीपी इक्वल टू सीपी माइनस आर होगा क्या रे बाबू। तो यहां रख दो, तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू आ जाएगा एन सीपी माइनस आर डेल्टा टी। एन की वैल्यू कितनी 10 मोल है, तो 10 मोल, सीपी कितना है 8.36 नहीं सॉरी 8 है, माइनस, अब देखो यहां गलती क्या हो रही है वो देखना। ये 8 किस में है, कैलोरी में, ये क्या है जूल में। ये 8 किस में है, कैलोरी में, ये क्या है जूल में। तो पहले इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, किस में चेंज करना पड़ेगा, जूल में। और तुमको सिखाया था 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है 4.18 जूल या 4.2 जूल लिख सकते हो, 4.18 चाहे 4.2 जूल लिख सकते हो। तो यहां लिख देंगे तो हो जाएगा 8 इंटू 4.2 माइनस 8.3 डेल्टा टी। टेम्परेचर कहां से कहां तक चेंज हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 माइनस 10, 20 माइनस 10। अच्छा सर एक बात बताइए, आप टेम्परेचर, सर एक बात बताइए, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है उसमें क्यों नहीं आपने उसमें चेंज किया केल्विन में। तो मेरे बाबू जो चेंज होता है, टेम्परेचर का जो चेंज होता है वो केल्विन में करो या सेल्सियस में करो सेम आएगा, लेकिन जो टेम्परेचर का रेशियो होता है वो केल्विन में और सेल्सियस में अलग अलग आएगा। केल्विन और देखो इधर देखो बताया था ना, जैसे मान लो इसको चेंज कर दो तो ये 20 से 10 है ना, तो 20 का अगर जो करोगे तो 273 प्लस 20 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 293 और ये कितना 273 प्लस 10 ये आ जाएगा 283। इनका देखो चेंज कितना आया 10 आया और यहां पे भी कितना आया 10, लेकिन रेशियो अलग अलग आएगा। ये 293 अपॉन 283 ये कुछ अलग रेशियो आएगा और 20 अपॉन 10 ये अलग रेशियो आएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन बच्चों के क्यों गलती होते हैं या क्यों आपको डाउट होता है, दिस इज द सिली मिस्टेक। ये सिली मिस्टेक आपसे होते हैं और इसीलिए क्वेश्चन आपके आंसर नहीं आते हैं, आप दिमाग आपका खराब रहता है। तो फिर से आज यही सीख जाओ क्या कि अगर जो टेम्परेचर का चेंज निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो केल्विन में दिया हो या डिग्री सेल्सियस में उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहां पे भी चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10, यहां पे भी चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10, लेकिन रेशियो अलग अलग होगा। यहां पे रेशियो कितना आएगा, ये मुझे लग रहा है 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और इसकी ये कितना आएगा 2 आएगा, तो ये दिक्कत है। तो आप सॉल्व करेंगे तो मुझे लग रहा है 10, अब सॉल्व कर लीजिएगा आप, मुझे लग रहा है कि ये 10 इंटू 10 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना जो भी आएगा देख लीजिएगा। आंसर मैं बता दे रहा हूं, आंसर आ जाएगा 22524 जूल या 2.52 किलो जूल। यहां मैंने क्यों चेंज किया, क्योंकि आर किस में है जूल में, ये किस में है कैलोरी में।
एक चीज है, कैलोरीमेट्री में सब हम लोग हीट एनर्जी किस में पढ़ते थे, किस में पढ़े थे, किस में पढ़ते थे, कैलोरी में। यहां पे मेनली किस में डील करना है, जूल में। मिट रहा हूं क्या? अच्छा, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, ये फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे, बाई एफ एल टी, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू पी होगा, क्यू पी होगा। और डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी हो जाएगा। इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा क्यू वी, ये क्या है, वी। तो कहीं ना कहीं एक और चीज, आई रिपीट, ये Q इक्वल टू ये डेल्टा U इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। देखो पहले मैं ये सोचा, फिर ये सोचा, फिर ये लाया, और यहां मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये इतने स्टेप में खा जा रहा हूं, वो आप समझते रहिएगा। इससे भी सेम वही आंसर आएगा, ये वाला, इससे भी सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अ मेटल ऑफ मास, a metal of mass 1 kg, a metal of mass 1 kg at constant pressure and initial temperature is 20 degree Celsius is given heat 2 into 10 के पावर 4 जूल। then find, पहला चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा वर्क डन, और तीसरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वीडियो को पॉज करिए, पहले गिवन डेटा यहां से मैच कर लो, फिर पॉज करना। मेटल का मास कितना है, मेटल का मास कितना है, मास दिया है 1 kg, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, हीट दिया है 2 इंटू 10 के पावर 4 जूल। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डेल्टा टी, फिर वर्क डन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, डेल्टा यू। सर एक बात बताइए तो थोड़ा आप, सर ये जब आप ये दे देते हैं तो इससे बढ़िया आप यही दे के और क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ लेते। डाउट आना चाहिए कि सर आप इतना मतलब वो देते, वो पूरा बोलते हैं, बोलने के बाद आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो इससे बढ़िया शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दीजिए और फिर सॉल्व कर क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इससे आपका भी टाइम बचेगा, अपना भी टाइम बचेगा। तो बाबू जो क्वेश्चन को पढ़ के समझने की जो टेंडेंसी है वो कब आएगी, और वही तो मेन है, वही क्या है मेन। अगर जो क्वेश्चन को पढ़ के समझ गए तो फिर कैलकुलेशन में क्या है यार, कैलकुलेशन तो हलवा है, कैलकुलेशन क्या है, हलवा है। That's why I have just given the statement of all the question, because to read the statement you are able to understand that what you have to do in that question। तो इसीलिए स्टेटमेंट देना मजबूरी है। आप स्टेटमेंट को देख के आप लोग समझेंगे कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये टेंडेंसी आपके अंदर आएगी, तो आप आगे लाइफ में और भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे, नहीं तो मुंह बा देंगे। तो सॉल्व करिए। अच्छा, पहला क्या पूछा है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो क्या क्या दिया है, हीट दिया है, टेम्परेचर पूछा है, हीट दिया है, टेम्परेचर पूछा है, तो इसका मतलब हीट और टेम्परेचर को रिलेट करते हुए कोई फॉर्मूला है क्या, तो है ना, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। अच्छा उसमें कुछ और लिख लो,
गिवन में और है, यही इसीलिए कह रहा था ना डेटा को मैच कर लो। और गिवन में क्या क्या है, डेंसिटी ऑफ द मेटल दिया है, डेंसिटी ऑफ द मेटल दिया है 9000 kg पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक हीट दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्पेसिफिक हीट आपका दिया है 400 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, नहीं जूल पर केजी है, यूनिट का ध्यान रखेंगे क्योंकि अगर जो ग्राम होता तो उसको चेंज करना पड़ता। और एक और चीज दिया है, ये दिया है 9 × 10⁵ पर डिग्री सेल्सियस, और 1 एटीएम इक्वल टू दिया है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सॉल्व करो, अब सॉल्व करो, अब सॉल्व करो। क्या क्या, हाँ Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, तो Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। Q कितना दिया है 2 × 10⁴, 2 × 10⁴। मास कितना है 1 kg में है कि नहीं, ध्यान से यूनिट का ध्यान रखेंगे, याद रखो यूनिट का ध्यान रखेंगे। यहां क्या है केजी और ये क्या है जूल पर केजी, तो अपना काम हो जाएगा, चेंज करने की जरूरत नहीं है। 400 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, यही पूछा है, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, ये मुझे लग रहा है कि आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 100 × 100 इक्वल टू 200 डेल्टा टी। इससे इसको काट दीजिए। डेल्टा टी कितना आया बाबू 50 आया, डेल्टा टी कितना आया 50, चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया 50। वही पूछता फाइंड द टाइम फाइनल टेम्परेचर, तो उसी में ऐड कर लो, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मेटल, उसी में ऐड कर लो। फाइनल टेम्परेचर कैसे होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इक्वल टू कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कितना है 50 डिग्री, तो टी फाइनल कितना हो जाएगा माइनस ये कितना है इनिशियल कितना है 20 डिग्री, 20 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। टी फाइनल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये हो गया टेम्परेचर के बारे में। ये किसके बारे में हो गया, कुछ भी रटवा नहीं रहा हूं, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, जो वैल्यू है उसको पुट कर दिया, तो Q की वैल्यू डेल्टा टी आ गई। अच्छा, फिर वर्क डन, वाह वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू P डेल्टा V है। क्यों, क्योंकि प्रेशर, अब वर्क डन निकालने के कितने तरीके, वर्क डन निकालने के इंटीग्रेशन ऑफ P dV और वर्क डन निकालने के P डेल्टा V, कौन सा यूज करूंगा ये वाला। क्यों, क्योंकि प्रेशर क्या है कांस्टेंट, प्रेशर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, प्रेशर क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनना, वर्क डन इक्वल टू P डेल्टा V। सर डेल्टा V के बारे में तो कुछ आइडिया नहीं है, डेल्टा V के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो एक काम करिए ना, P डेल्टा V को NR डेल्टा T लिख लीजिए ना, P डेल्टा V को NR डेल्टा T लिख दीजिए ना, तो P इक्वल टू NR डेल्टा T लिख तो दिए। R मालूम है, टेम्परेचर का चेंज मालूम है, लेकिन N नहीं मालूम है, तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। आई जस्ट वॉन्ट टू डू सम पॉसिबिलिटी, क्या आप सोच सकते हैं और उसमें क्या गलत है या गलत नहीं है, गिवन डेटा नहीं है उससे मैच नहीं कर रहा है, तो क्या गलती कर रहे हैं वो सोचिए। कितने लोग को यहां तक आ गया था, यहां तक आ गया तो थैंक यू, आप सोचने लगे हैं।
वर्क डन निकालने के कितने फॉर्मूले? दो, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी और ये पी डेल्टा वी। ये कब यूज करेंगे? जब प्रेशर कांस्टेंट है पी डेल्टा वी। लेकिन अब आइडिया पी डेल्टा वी था, वॉल्यूम के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, टेम्परेचर के बारे में। तो सर हम एक काम करते, पी डेल्टा वी को एन आर डेल्टा टी लिख लें। अच्छा सर एन को 1 मोल ले लें क्या? नहीं। क्यों लोगे यार? अपने मन से ले लोगे? नहीं, ये तो फॉर्मूला फेल हो गया, ये फॉर्मूला फेल हो गया। तब अब क्या करेंगे? प्रेशर तो दिया है, वर्क डन इक्वल टू पी डेल्टा वी है, डेल्टा वी अपना काम हो जाए तो अपना निकल जाएगा, डेल्टा वी निकल जाए तो अपना काम हो जाएगा। सोचिए कैसे करेंगे? सोचो, तुम लोग सोचो। हाँ ठीक है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लोग सोचो। ओके मैं बताता हूं, मैं तुमको बताता हूं कैसे करना है। याद करिए यार, याद करिए, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, याद करिए वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, याद करिए वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। भाई साहब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में क्या होता था? V फाइनल इक्वल टू, या ऐसे लिखते थे क्या? गामा इक्वल टू डेल्टा वी डेल्टा टी। नहीं याद आ रहा है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन? वो सर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्यों लगा दिए? क्योंकि पहले बात ये गामा दिया था, इसलिए मुझे आइडिया आया। क्या आया? आइडिया। अब क्या यहां से डेल्टा वी निकल जाएगा? तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा गामा वी डेल्टा टी, गामा वी डेल्टा टी। अच्छा सर बहुत मजा है, वी कहां से निकाल देंगे आप? बात आ रहा है क्या? वी कहां से निकाल देंगे? तो वी इक्वल टू क्या? पहली बात इतना समझ में आया क्या? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी होता है। अब डेल्टा वी इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी। अब वी नहीं मालूम है, वी नहीं मालूम है तो वी कहां से? तो डेंसिटी क्या घास खाने के लिए है क्या? डेंसिटी घास खाने के लिए है। तो देखिए ये डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा, और वी को क्या लिखूंगा? मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी डेल्टा टी। अब लिख देंगे, जो वैल्यू दिया है वो लिख लीजिए, 9 इंटू 10 के पावर -5। मास कितना दिया है? 1। मास कितना दिया है? 1। डेंसिटी कितना दिया है? 9000। अच्छा इसको चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, ये केजी में मीटर में। फिर से जैसे -17 + 8 ये कितना आएगा? जो भी आएगा आप एक बार साइन का ध्यान देते हैं ना, ठीक उसी तरह फिजिक्स में कोई भी कैलकुलेशन करते समय एक बार मेरे बच्चे यूनिट का जरूर ध्यान देंगे, यूनिट का जरूर ध्यान देंगे। बच्चे यही गलती करते हैं। तो ये क्या है? केजी पर मीटर, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। मास 1 है, डेल्टा टी कितना आया था? 10 आया था। इसको सॉल्व करिएगा तो मुझे कितना लग रहा है? मुझे लग रहा है कि ये आपका आ जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसल, 10 के पावर 3 आएगा क्या? 10 के पावर 3 आएगा क्या? कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 10 के पावर -7, 10 के पावर -7। और किस में आएगा? मीटर क्यूब में, क्योंकि सब मैंने मीटर क्यूब में लिखा है। कोई दिक्कत है? यहां लिख लीजिए वर्क डन कितना हो जाएगा? 10 के पावर 5 इंटू डेल्टा वी कितना आया? 10 के पावर -7। ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 के पावर -2, मतलब 0.01 जूल। शानदार और मजेदार क्वेश्चन, शानदार भी है और मजेदार भी है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर दूं। Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, वो वाला तो आ गया। वर्क डन, पहले मैं सोचा वर्क डन निकालने के कितने फॉर्मूला? 2, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, पी डेल्टा वी तब यूज करते हैं जब प्रेशर क्या है?
कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डेल्टा वी। अब डेल्टा वी अपने को नहीं आ रहा था तो डेल्टा वी, तो हम लोग एक बार सोचे, क्या सोचे, एन आर डेल्टा टी, उसमें एन के बारे में आइडिया नहीं था, तो ये है गामा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी टी, गामा आ गया था। अब वॉल्यूम के बारे में आइडिया नहीं है तो मास इंटू डेंसिटी लिखा, ये कर लिया, आ गया। अच्छा, फिर पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के दो फॉर्मूले, एक डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ये तो लगेगा ही नहीं, ये तो लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी के बारे में आइडिया है, ना एन के बारे में, ना सीवी के बारे में आइडिया है, ना तो एन के बारे में आइडिया है, ना तो सीवी के बारे में। कोई दिक्कत? पहली बात तो ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब वो गैसियस स्टेट में है। जब किसमें है? गैसियस स्टेट में। किसमें है? गैसियस स्टेट में। तो ये क्या हो जाएगा? बाई एफ एल टी, बाई एफ एल टी। तो ये कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। अब देखो, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। सोचे, साइन के बारे में सोचो। टेम्परेचर क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हीट तो दिया गया होगा ना सिस्टम को, तो Q क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। Q क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फिर से अगर जो मैं साइन को ध्यान दोगे तो देखो, पहले टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसलिए Q क्या हुआ? पॉजिटिव। ये तो हो गया। W के बारे में सोचिए, तो डेल्टा V कितना आ रहा है? 10 के पावर -7। क्या इसके आगे माइनस का साइन है? नो नो, इट मींस डेल्टा V क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल के ज्यादा है, ज्यादा है तो एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव लिखेंगे। ये सोच, हालांकि मैं तुरंत फटाक से क्वेश्चन कर देता है, लेकिन सोचना सीखिए आप। फिर से Q को क्या लेंगे? पॉजिटिव। कब? Q को पॉजिटिव लेंगे कब? जब हीट सप्लाई टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट सिस्टम ने लिया, कुछ अपने में गेन किया तो Q पॉजिटिव लेंगे। फाइनल टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ गया, इसका मतलब हीट दिया गया होगा, हीट दिया गया। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा भी है कि हीट गिवन है। हीट क्या है? गिवन। तो Q क्या हो गया? पॉजिटिव। वर्क डन के बारे में सोचिए। वर्क डन, डेल्टा V क्या आया भाई साहब? 10 के पावर -7। कोई ये नहीं कहेगा कि सर ये तो माइनस है, नहीं, इसके आगे प्लस माइनस आना चाहिए। अगर जो डेल्टा V, अगर जो मैं बताया था ना पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा? एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव लिखेंगे, तो यहां पॉजिटिव लिख दिया। तो डेल्टा U इज इक्वल टू आ जाएगा Q माइनस डब्ल्यू। Q की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 के पावर 4 माइनस W कितना आया? W कितना आया था? W कितना आया था? शायद 0.01 जूल आया था क्या? अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करेंगे तो मुझे लग रहा है कि कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2000 माइनस 0.01, तो ये आ जाएगा 9, ये कितना? 9991। हाँ, तो आया भी है, आया भी है। नॉर्मली कितना हो गया? नियर डेल्टा यू नियरली इक्वल टू आ जाएगा, डेल्टा यू नियरली इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना? 199 जूल। ठीक है? ठीक है क्या? ओके, मैं देख लूं थोड़ा बैटरी के बारे में। हाँ, बैटरी चार्ज है। ठीक, मिटा दूं?
क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। टाइम कितना हो गया? हाँ, अभी एक आध क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन शानदार है, शानदार वाला कराऊं कि बाद में कराऊं? लिख लीजिए क्वेश्चन। टू मोल्स ऑफ आइडियल गैस, राइट डाउन, 2 moles of ideal gas is heated at a constant pressure so that its temperature increase from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius. Find the work done by the gas. Find the work done by gas. दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। In a process, the volume of a gas increase from 1000 cc to 2000 cc at a constant pressure of 100 kilopascal. Find the work done by the gas. पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहले क्वेश्चन में दिया है आपका नंबर, मोल्स दिया है, 2 मोल्स है, मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर है, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? टेम्परेचर चेंज हुआ T इनिशियल से T फाइनल कितना चेंज हुआ? 27 टू 127 डिग्री सेल्सियस। बस ना। और क्या पूछा है? वर्क डन पूछा है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कितना है? प्रोसेस है वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज, V इनिशियल V फाइनल कितना हुआ? 1000 सीसी से 2000 सीसी हुआ एट ए कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा? वो कितना है? 100 किलो पास्कल। फाइंड वर्क डन पूछा है भाई साहब। आसान है, एक लाइन का क्वेश्चन है, कर लीजिए। वर्क डन पूछा है, वर्क डन निकालने के कितने फॉर्मूले? 2। कितने फॉर्मूले? 2। पी डी वी इंटीग्रेशन और पी डेल्टा वी। कौन सा लगा लूं? ये वाला लगा लूं, क्योंकि क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? पी डेल्टा वी। अब वॉल्यूम के बारे में तो आइडिया है नहीं, वॉल्यूम के बारे में आइडिया तो है नहीं, तो पी डेल्टा वी को क्या लिख सकता है? एन आर डेल्टा टी। सर आपने ये लिखा तो क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम है? हाँ हाँ हाँ। आर मालूम है? हाँ। चेंज इन टेम्परेचर मालूम है, तो लिख लीजिए कितना हो जाएगा? एन की वैल्यू कितनी है? 2। आर की वैल्यू कितनी है? 8.3। और ये डेल्टा टी, क्या इसको चेंज करेंगे केल्विन में? कर लो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक। मेरे हिसाब से नहीं होगा, तो 127 में से 27 घटा दो, 127 में से 27 घटा दो, कितना आ जाएगा? 2 इंटू 8.3 इंटू 100 कितना आ गया? ये आ जाएगा कितना? 830 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 163। देख लेना तुम लोग कितना आएगा? 166 जूल। दूसरे का इधर देखिए, इधर ही कर दे रहा दूसरे वाला। वर्क डन इक्वल टू पी डेल्टा वी। इसमें तो आसान है यार। पी कितना है? पी है 10 किलो पास्कल, मतलब 10 के पावर इधर लिख दे रहा, बी वाला इधर लिख दे रहा। वर्क डन इक्वल टू पी डेल्टा वी। पी कितना है? 100 इंटू 10 के पावर 3। वॉल्यूम कितना चेंज हुआ? 2000 से 1000, 2000 से 1000 सीसी है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 के पावर 5 इंटू 1000 सीसी, मतलब 10 के पावर -2 के क्यूब। ये कितना आ जाएगा? जूल। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये कितना आ जाएगा? 8। ये कितना आ जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा 100 जूल। आंसर आप देखिएगा, ये 10 के पावर 8 इंटू 10 के पावर -6 जूल, मतलब आंसर आ जाएगा 100 जूल। तो आई थिंक इट इज सफिशियंट। अभी एक क्वेश्चन
एक क्वेश्चन आपका रह जाता है, खैर उसको बाद में बताया जाएगा। लेक्चर काफ़ी हो गया है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।